हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स स्ट्रीट में स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 एपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का mवा पद 1/n व nवा पद 1/m है तो सिद्ध करो कि mn पदों का योगफल 1/2 mn+1 होगा। यानी क्या पूछ रहा है, इफ द nth term of AP is 1/n and the nth term of AP is 1/m, so prove that the sum of mn terms is 1/2 mn+1। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया है हमारा, जो m टर्म यानी am इज इक्वल टू दिया है कितना है 1/n, और दूसरा क्या दिया है हमारा nth टर्म an इज इक्वल टू कितना दिया है 1/m। और हमें प्रूफ करने को कह रहा है कि जो हमारा mn टर्म है उनका योगफल होगा 1/2 mn+1। चलिए उसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। am को हम लोग क्या लिख सकते हैं, am यानी mवा पद क्या लिख सकते हैं, a प्लस mवा पद है तो यहाँ लिखेंगे m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हमारा दूसरा क्या है, ए एन यानी nवा पद कितना 1/m। अब nवे पद को क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी कितना है 1/m। इसको डाला इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारी है 1 - 2, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। और फिर दूसरी इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन 1 है, अब दूसरी क्या है हमारी, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 1/m। इन सबको माइनस करें। माइनस जब करा जाए तो हमारा ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया, माइनस हुआ तो हमारा ये भी माइनस हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी इक्वल किसके हैं 1/n माइनस 1/m। हमारी ये एक इक्वेशन है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। डी को कॉमन ले लेते तो क्या है m-1 बचा, इसका और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो -n माइनस माइनस +1 और डी कॉमन चला गया इक्वल। अब nm को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। nm को एलसीएम लिया तो हमारा इधर हुआ m माइनस इधर हो गया n, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं हम लोग। -1 +1 कैंसिल, हमारा कितना बचा m-n डी इक्वल m-n अपॉन nm। अब n-m और m-n दोनों कैंसिल हो गए तो हमारी जो d की वैल्यू आई वो कितनी आई 1/n इंटू m। ये हमारी d की वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आ गए। हमारा जो पेज नंबर वो कितना है, वो है 2। चलिए अब हमने जो छोड़ा था वो छोड़ा था d की वैल्यू हमारी आई थी, कितनी आई थी, d इज इक्वल टू 1/m इंटू n। ठीक, ये आई थी हमारी वैल्यू। अब हम लोग d की वैल्यू को क्या रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या रखेंगे, पुट द
वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। अब हमारी जो इक्वेशन 1 थी वो क्या थी? हमारी इक्वेशन 1 थी, आप लोग को याद हो तो आप लोग लिख लिया करें अगर भूल जाया करें तो, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब डी की वैल्यू तो हमें मिल गई तो हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन एम एन। कितना था? इक्वल 1 अपॉन एन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस 1 अपॉन एन को डिवाइड मल्टीपल कर लिया तो कितना है? m माइनस 1 अपॉन एम एन इक्वल 1 अपॉन एन। दिन तुम्हारा क्या है? a इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस m माइनस 1 अपॉन एम एन। a इज इक्वल टू, अब एम एन में से कॉमन आया, एलसीएम ले लिया तो हमारा एन एन तो कॉमन आ गया तो हमारा m की मल्टीप्लाई इधर हो गई, m माइनस m माइनस माइनस प्लस 1 तो हमारा माइनस एम प्लस एम कट गया तो हमारा जो a की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 1 अपॉन एम एन। यानी d और a की वैल्यू दोनों की सेम है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके अगले पार्ट को। यानी पूछा गया था सिद्ध करो कि mn पदों का योगफल 1/2 mn प्लस 1 होगा। यानी एस एम एन कितना होना चाहिए? 1/2 mn प्लस 1। तो चलो एस एम एन को सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला हो 2 और a प्लस ए एन, यही होता है ना फॉर्मूला। अब a प्लस ए एन होता है तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखी? एम एन है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एम एन। चलिए अब एम एन अपॉन 2 ऐसे ही लिख देंगे, एम एन अपॉन 2। ए की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 1 अपॉन एम एन। और ए एम एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस एन एम एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, हम लिख सकते हैं एम एन अपॉन 2 1 अपॉन एम एन और इसका हुआ प्लस में 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1 और डी की वैल्यू की है एम एन। अब एम एन अपॉन 2 1 अपॉन एम एन प्लस 1 अपॉन एम एन तो यानी कितना हुआ? 2 अपॉन एम एन। तो कितना हो जाएगा? प्लस के आ जाएंगे हमारे एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन। हाँ एम एन और एम एन कितना हो रहा है? ये एलसीएम हो रहा है। एम एन अपॉन 2 इसका एम एन एलसीएम लिया तो हमारा कितना बचा ऊपर? 2 प्लस एम एन माइनस 1। अब एम एन नीचे है और एम एन ऊपर है तो दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब हमारा कितना है? 2 में से 1 गया 1, यानी हमारा हुआ 1 प्लस एम एन। इधर कितना बचा हमारा? 1/2। हमारा यही तो पूछ रहा था, जो हमारा एस एम एन का पदों का योगफल है वो कितना होना चाहिए? 1/2 एम एन प्लस 1 या 1 प्लस एम एन। बात एक ही है तो यानी हमारा जो प्रूव्ड हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई और सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए और जो भी डाउट इस क्वेश्चन में हो तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।